नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। लगातार उनको तारीख पर तारीख मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या ये तारीख अरविंद केजरीवाल की जीत में बदलेगी या फिर मनीष सिसोदिया की तरह अरविंद केजरीवाल को भी जेल में बंद रहना पड़ सकता है? जी हाँ, आपको बता दें, केजरीवाल जिस तरीके से जेल में बंद है, बार बार उनको कहीं ना कहीं झटका मिल रहा है। ईडी के मामले में उनको राहत मिल जाती है, लेकिन सीबीआई अपना शिकंजा कस लेती है। ऐसे में 40 करोड़ का मामला फिर से उभरता हुआ नजर आ रहा है। सुनीता केजरीवाल की बात करें तो लगातार चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं, रैलियां कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, लेकिन वो उनके लिए कितना इंपैक्टफुल होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, ऐसे में सुनीता केजरीवाल का इस तरीके से रैली करना, जनसभा करना कितना फायदेमंद होगा आम आदमी पार्टी के लिए, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उसके साथ ही अगर बात कर लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल फ्री राजनीति करते हुए नजर आए थे। इसके पहले अगर देखा जाए तो फ्री पानी, फ्री बिजली का जो लॉलीपॉप उन्होंने दिया था जनता को, क्या इस बार जनता उसको लेती हुई नजर आएगी? लेकिन वैसे देखा जाए तो कई काम ऐसे थे जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत बेहतरीन किए और जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने उनको सराखों पर बिठाया और उनको चुनाव में जीत भी दर्ज कराई। 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, लेकिन अभी भी सीएम पद पर बरकरार हैं। इतिहास रच दिया है उन्होंने। लेकिन उसके साथ ही देखा जाए तो जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, आज वही आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जेल में बंद हैं। अब ऐसे में किस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर आएगा? इस बार के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल क्या अपनी सत्ता बचा पाएंगे? ये सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनके मामले में अब घेरते हुए उनको नजर आ रही है, 40 करोड़ का मुद्दा, गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने के जो पैसे, एक्साइज पॉलिसी में जो पैसे निकलकर सामने आए थे, उसको गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की एक वीडियो क्लिप वायरल होती है जिसमें कहीं ना कहीं इसमें सीबीआई सबूत देती है, ये बात कहती हुई नजर आती है कि अरविंद केजरीवाल कि आप पैसे की चिंता मत कीजिए, आप बस चुनाव पर फोकस करिए। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपनी मुश्किलें खुद ही बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि कोई भी एक पैसा आम आदमी पार्टी के घर से बरामद नहीं हुआ, चाहे मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो या फिर संजय सिंह हो। लेकिन वही मामला है जिस पर अभी तक कोर्ट सुनवाई कर रहा है, लेकिन किसी भी तरीके की राहत नहीं मिल रही। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रामन भी मैदान में उतरते हुए नजर आ सकते हैं। अगर वो मैदान में उतर गए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ सकते हैं और ये पूरा मामला उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आएगा। सुनीता केजरीवाल लगातार हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर रही हैं, स्कीम लॉन्च करती हैं, लेकिन उस स्कीम का कितना फायदा मिलेगा? वहीं लोकसभा चुनाव की अगर बात कर लिया जाए, जेल का जवाब वोट से मांगते हुए जरूर नजर आए थे, लेकिन उसका कोई खासा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को भी। अरविंद केजरीवाल वही है जो 2013 में अन्ना हजारे के एक कह लीजिए कि उनके साथ जुड़े थे, उनके मुद्दों को लेकर जुड़े थे, लेकिन वही मुद्दा वो कहीं ना कहीं भूलते हुए नजर आए। और अरविंद केजरीवाल ये बात कहते थे कि जितने भ्रष्टाचार मंत्री हैं उनको सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल अपनी ही कुर्सी से चिपक कर बैठे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का मुद्दा उठ रहा है, तमाम ऐसे मुद्दे आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सीबीआई, ईडी भी जिस तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश कर रही है, बार बार उनकी याचिका पर स्टे लगाने की बात कहते हुए नजर आ रही है, तो इतना आसान ये मामला नजर नहीं आता है। और वहीं मनीष सिसोदिया से अगर सबक ले लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल की जो राह है इतनी आसान नहीं होने वाली है। जब से यह पता चला है कि अरविंद केजरीवाल भी एक्साइज पॉलिसी में, मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी में मेन सूत्रधार हैं, तो ऐसे में इतनी जल्दी बाहर आएंगे ये किसी भी तरीके से कहा नहीं जा सकता। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में अब दिल्ली की राजनीति किस तरफ जाएगी। क्या इस बार की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल को सीएम पद पर बिठाएगी या फिर लोकसभा चुनाव की तरह कहीं ना कहीं धोखा देते हुए नजर आ सकती है? आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।